क्वेश्चन नंबर 1। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। ए स्टर्न, बी बिने, सी टरमैन, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी टरमैन। क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं। ए 3 वर्ष की आयु में, बी 4 वर्ष की आयु में, सी 5 वर्ष की आयु में, डी 6 वर्ष की आयु में। आंसर बी 4 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 3। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। ए मन का अध्ययन, बी आत्मा का अध्ययन, सी शरीर का अध्ययन, डी व्यवहार का अध्ययन। आंसर डी व्यवहार का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 4। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह किसने कहा है। ए बी 0 झा, बी स्किनर, सी डेविस, डी वुडवर्थ। आंसर बी स्किनर। क्वेश्चन नंबर 5। अलेक्सिया क्या है। ए पढ़ने की अक्षमता, बी लिखने की अक्षमता, सी सीखने की अक्षमता, डी सुनने की अक्षमता। आंसर सी सीखने की अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 6। प्रमाणीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं। ए मंद बुद्धि बालकों की पहचान के लिए, बी प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, सी पिछड़े बालकों की पहचान के लिए, डी बहरे बालकों की पहचान के लिए। आंसर बी प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए। क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है। ए 1947 ईस्वी, बी 1920 ईस्वी, सी 1940 ईस्वी, डी 1900 ईस्वी। आंसर डी 1900 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 8। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है। ए 0 से 2 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, डी 11 से 15 वर्ष। आंसर डी 11 से 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9। जड़ बुद्धि वाले बालक का आईक्यू बुद्धि लब्धि कितनी होती है। ए 111 से 120, बी 91 से 110, सी 71 से 80, डी 71 से कम। आंसर डी 71 से कम। क्वेश्चन नंबर 10। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। ए 150 दिन, बी 280 दिन, सी 390 दिन, डी 460 दिन। आंसर बी 280 दिन। क्वेश्चन नंबर 11। नवजात शिशु का भार होता है। ए 6 पाउंड, बी 7 पाउंड, सी 8 पाउंड, डी 9 पाउंड। आंसर बी 7 पाउंड। क्वेश्चन नंबर 12। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है। ए मैकडूगल, बी टरमैन, सी थार्नडाइक, डी बर्ट। आंसर सी थार्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 13। एनसीटी का पूर्ण रूप क्या है। ए नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बी नेशनल करिकुलम फॉर टेक्निकल एजुकेशन, सी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, डी नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन। आंसर सी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित हैं। ए आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, बी विकलांग व्यक्तियों से, सी धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, डी क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। आंसर ए आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से।
क्वेश्चन नंबर 15। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? ए वैदिक काल, बी बौद्ध काल, सी मुस्लिम काल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए वैदिक काल। क्वेश्चन नंबर 16। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में ए शारीरिक शक्ति बढ़ती है, बी मानसिक शक्ति बढ़ती है, सी परिश्रम करने की भावना जागृत होती है, डी आत्मनिर्भरता पैदा होती है। आंसर डी आत्मनिर्भरता पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है? ए निद्रा, बी खेलना, सी प्रशंसा, डी क्रोध। आंसर ए निद्रा। क्वेश्चन नंबर 18। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? ए छात्रों को दंडित करना चाहिए, बी चुटकुले सुनाने चाहिए, सी अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, डी आराम करना चाहिए। आंसर सी अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19। साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? ए मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, बी प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले, सी दुबले, पतले तथा लंबे शरीर वाले, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? ए पिछड़ा बालक, बी प्रतिभाशाली बालक, सी मंद बुद्धि बालक, डी इनमें से सभी। आंसर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 21। अपराधी बालक कौन होते हैं? ए जो असामाजिक कार्य करते हैं, बी जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, सी जो कक्षा में अव्वल आते हैं, डी जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। आंसर ए जो असामाजिक कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? ए आश्रित चर, बी मध्यस्थ चर, सी स्वतंत्र चर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। ए अभिभावक को, बी शिक्षक को, सी शिक्षार्थी को, डी पाठ्यक्रम को। आंसर बी शिक्षक को। क्वेश्चन नंबर 24। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन है ए थार्नडाइक का, बी वुडवर्थ का, सी गैने का, डी हल का। आंसर बी वुडवर्थ का। 25। तत्परता का नियम किसने दिया है? ए पेवलोव, बी एबिंगहास, सी थार्नडाइक, डी स्किनर। आंसर सी थार्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 26। रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आंसर बी 3। क्वेश्चन नंबर 27। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? ए सभी छात्रों के लिए, बी 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, सी सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, डी सभी नागरिकों के लिए। आंसर बी 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 28। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। किसने कहा है? ए मैकडूगल ने, बी कट लेविन ने, सी सिगमंड फ्रॉइड ने, डी स्किनर ने। आंसर ए मैकडूगल ने।
क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? ए भूख, बी प्यास, सी आदत, डी नींद। आंसर सी आदत। क्वेश्चन नंबर 30। शिक्षण के आधार पर इसके कितने चर हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आंसर सी 3। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।